गहमर में हमसे बहुत ज़्यादा जो है जागृति है, वो उदात्तता नहीं है साहित्य में उतनी अच्छी, लेकिन जागृत बहुत है। नंदा जी गहमरी जैसे लोग 10-15 किताब लिख जाते हैं और यहाँ एक एक सी विभूतियाँ, जैसे अब अनिल राय पत्रकार जी हैं, उनके हमें लग रहा है बाबा थे शायद रामनाथ राय, हाँ वकील साहब पत्रकार कहे हैं, वकील साहब के जो दादा थे रामनाथ राय, वो समझ लीजिए कि सवैया छंद में इतनी अच्छी सीता जो वनवास हो रहा है उस समय का वन गमन का एक पुस्तिका आज तक वो प्राप्त नहीं हो सकी। हम यहाँ के साहित्य को भूलते जा रहे हैं। वो हजारी प्रसाद द्विवेदी से जो व्यक्ति टक्कर ले सकता है, वो अपने साक्षात्कार में हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनको वो 60 वर्ष की अवस्था में, लगभग 60 वर्ष की अवस्था थी उस समय, रामनाथ राय MA किए थे। जब उनका वाइवा होने लगा तो भीतर बीड़ी पीते हुए जा रहे थे, भीतर जब गए तो वो बीड़ी गिराकर ऐसे रगड़ दिए पैर से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देख लिया था, वो कहते हैं आइए बैठिए हुजूर, वो बैठ जाते हैं। उसके बाद बार बार रामनाथ राय हुजूर शब्द का प्रयोग करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि आप हिंदी का ये वाइवा दे रहे हैं और फारसी के शब्दों का बार बार प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या मामला है? तो कहे कि क्या बताएं हुजूर, विडंबना देखिए, आपका नाम भी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जबकि आप भारतवर्ष के प्रकांड विद्वान हैं हिंदी के। तो क्या होना चाहिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा कि आपका नाम तो सहस्त्री प्रसाद होना चाहिए। तो ऐसे लोग हैं थे हमारे यहाँ, लेकिन उदासीनता ऐसी है कि हम वकील साहब से पिछले साल कहे थे कि उसको किसी तरीके से हमें उपलब्ध कराइए जिससे उनके बारे में लिखा जाए। मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ, वो आएँ और कुछ अपनी बात। इस श्रद्धांजलि सभा के अविस्मरणीय परम श्रद्धेय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ जन, उपस्थित साहित्य प्रेमी और मेरे अग्रज अनुज बंधु, इस प्रकार के समवेत मिलन के अवसर तो यहाँ के जीवन में कई बार आ चुके हैं, परंतु आज का यह मिलन तो एक ऐसे परिवर्तन की सृष्टि में निमग्न है जो अप्रिय है, कटु है, तीक्ष्ण है और तिक्त है। हृदय अवसाद के अतिरिक्त कुछ भेट ही नहीं पाता। आज श्री रमाशंकर राय के रूप में प्राचीन और नवीन साहित्यिक और गुरु परंपराओं के अनुकरणीय अनुभवों का एक अक्षय भंडार हमसे जुदा होने को विवश हो गया। यह सोचकर अंतर्मन की अनंत वेदनाओं के सघन विभ्रम में यह दम सा घुटने लगा कि जिस सरस्वती पुत्र ने अपने सृजनात्मक शक्ति के सम्यक साहित्यिक विकास के निमित्त प्रलय तक जो उत्कट अभिलाषा अपने दिल में सजो के रखी थी, आज मौत की वधु ने अपने निर्मम और निर्मोही हाथों से सदैव के लिए हमसे दबोच लिया। काश जीवन में जुदाई के क्षण होते ही नहीं, जीवन में जुदाई के क्षण होते ही नहीं तो आज हास्य और कला का स्वाभिमानी पुरुष, शब्द गिटार का जादूगर, किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए विलक्षण चातुर्य संपन्न, अप्रमेय साहसी, मौलिक उद्भावनाओं का दक्ष शिल्पी, आदत से अक्कड़ और स्वभाव से फक्कड़ हमारे बीच एक अपूरणीय अभाव का हक छोड़ करके न जाता। शिक्षक जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन देवताओं का समावेश होता है, इन्हीं देवताओं का प्रतिबिंब दिखता है, और अध्यापक समाज के, साहित्यिक समाज के महारथी आपके इस जुदाई के अवसर पर, इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर, यदि हम लोगों के नेत्रों से बहते हुए अश्रुधाराओं से
आपकी आत्मा को चंद शांति भी मिल सकी तो हम अपने को बहुत 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 धन्य समझेंगे। इस पीर जुदा की बेला में, इस पीर जुदा की बेला में प्रिय प्रेम भरा है आंखों में, रुख आह बांधूं मैं क्षण भर, छलके आंसू की बाहों में मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। एक अकादमिक संस्कार भी दिया है। छोटा, अगर 4 ही लोग हैं इकट्ठा हो गए तो एक कार्यक्रम वो करा देंगे। अगर आप नहीं आना चाहते हैं तब भी बुलाकर किसी तरीके से बुलवाना चाहेंगे, क्योंकि अस्वस्थता के कारण जब पैर टूट गया उसके बाद थोड़ी सी गतिविधि कम हुई, नहीं तो इसी जो जहाँ कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पलंगरी पर ही, खटिया पर ही कार्यक्रम होगा, लेकिन 20-25 झारखंडी पांडे जी वहाँ उपस्थित रहे हैं। कई लोग इसमें दिखाई दे रहे हैं। जो नियमित गोष्ठी, निश्चित रूप से महीने में 1-2 गोष्ठियाँ हुआ करती थी, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। उनके परिवार से जुड़े हुए पौत्र हैं उनके, शिवम राय जी, मैं उनसे चाहता हूं कि कुछ संस्मरण यहाँ प्रस्तुत करें। शिवम राय जी। जब एक कार्यक्रम का दौर शुरू हुआ तो बाबा हमसे बुलवाते थे कि सबको बुलाओ, इनको बुलाओ, एक गोष्ठी कराते हैं। तो बाल मन कक्षा 6 या 7 से ये कार्यक्रम शुरू हो गया। हमारे समझ में ये नहीं आता था कि ये कार्यक्रम का औचित्य क्या है। हमने बाबा से एक दिन पूछा कि क्या महत्व है इन कार्यक्रम का, जब इसमें कोई आ नहीं रहा है, या बहुत लोगों का हो तो लोग मना कर देते थे, फिर भी ये काम है वो काम है, फिर भी आप बुला रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता है? तो कह देखो, अगर यहाँ पे एक अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, अगर मैं यहाँ पे कोई डांस का कार्यक्रम कराऊं तो यहाँ पे हो सके कि हजारों की भीड़ उमड़ जाए, किसी को बुलाना भी ना पड़े, और उसका हासिल क्या होगा। तो कई बार वो प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न में ही देते थे और उससे हम समझ जाते थे कि वो कुछ बड़ा सोच रहे हैं। तो आज आप सब लोग इसमें शरीक हुए, हमारे दुख को थोड़ा और संबल मिला। अपनी बातों को मैं यही विराम देता हूँ। लोगों को जनरल नॉलेज जो है, सामान्य ज्ञान रेवतीपुर का मैं बता दूं। रेवतीपुर में साहित्यिक अध्ययन, हिंदी साहित्य का अध्ययन कोई पट्टी सबसे ज्यादा अगर की है तो वो जयंती राय पट्टी। हिंदी साहित्य का प्रोफेसर महेंद्र नाथ राय से लेकर और स्तुति राय जो उनकी पौत्री है, या पल्लवी राय, ये दोनों बालिकाएं लिखती हैं और दोनों बालिकाएं इस समय शोधरत हैं। दोनों बालिकाएं उच्चतम मेधा की हैं हिंदी में। स्तुति राय ने अपना कुछ श्रद्धा सुमन यहाँ प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत क्या करें, मृत्युंजय राय अमर जो एक अच्छे गजलकार हैं, चूँकि वो यहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आलसीपन ज़्यादा है। कई बार इनको मैंने प्रेरित किया कि लिखिए और उसको दीजिए, छपवाया जाए, कुछ किया जाए, लेकिन ये आलसीपन जो है, यहाँ हम लोग भजन में ज़्यादा रहते हैं, हम लोग हर कीर्तन धर्मी हैं, हम लोग रामचरितमानस धर्म। ये दोनों बालिकाएं बहुत अच्छा लिखती हैं। एक काम जो है श्रद्धा जो शब्द है वो सुनेंगे, मृत्युंजय राय अमर रखेंगे। आइए मृत्युंजय। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए हमारी बहन बनारस से स्तुति राय ने जो भेजा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आज अपने बाबा को श्रद्धांजलि देते हुए मेरा मन बेहद उदास है। मुझे बाबा के साथ अधिक समय व्यतीत करने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन हमेशा ही मेरी स्मृतियों में छाए रहे और मैं हमेशा ये सोचती रही कि मैं जब भी उनसे मिलूंगी तो ढेर सारी बातें करूंगी। हिंदी को लेकर, उनकी पसंदीदा किताबों को लेकर, खाली समय में वे क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, और अभी उनके कौन कौन से सपने बचे हुए हैं, क्योंकि हमने उनमें
एक उदार जिजीविषा शक्ति थी जो मृत्यु के अंत तक सपने देखने का साहस रखती है। लेकिन अफसोस कि मैं उनसे कुछ भी नहीं पूछ पाई। जो मेरे मन में जी भर बात करने की तमन्ना थी वो अधूरी रह गई। मेरे लिए बाबा हमेशा ही एक आदर्श व्यक्ति थे, एक महान साहित्यकार और एक पुस्तक प्रेमी थे। लेकिन सच कहा जाए तो बाबा को पुस्तकों से प्रेम नहीं था, बल्कि उन्हें पुस्तकों का व्यसन था। मुझे हमेशा इस बात का गर्व रहा है कि मैं एक ऐसे महान वंश का हिस्सा हूं। मेरी उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध प्रेम है और अब मेरा कर्तव्य यह है कि मैं उनके दिखाए पथ पर अग्रसर रहूं। मुझे आज भी याद है जब बाबा बनारस आए थे और हमारे घर पर रुके थे, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किस विषय से, और हिंदी बताते ही उनके चेहरे पर चमक आ गई और उन्होंने तुरंत मुझसे रश्मिरथी सुनाने को कहा। वो कुछ वक्त का साथ और उनसे मिला अगाध स्नेह मेरे पूरे जीवन को सुगंधित करता रहेगा। बाबा से अंतिम बार मेरी भेंट 1 जनवरी 2020 को हुई थी, जब मैं गांव गई थी। बाबा द्वार पर दलान में बैठकर कोई पत्रिका पढ़ रहे थे। जैसे ही मैंने उनका चरण स्पर्श किया, हुए मेरी तरफ मुखातिब हुए और मेरे भविष्य के लिए मुख भर मंगल कामनाएं दी। शायद वो अपने जीवन में सबसे अधिक पुस्तकों और हिंदी से ही प्रेम करते थे। आज बाबा को याद करते हुए मैं उनकी ही एक कविता की चंद पंक्तियां उद्धृत करती हूँ। तुमको शायद यह भ्रम है कि आदमी कोठी और कार से बड़ा होता है। आदमी वही बड़ा होता है जो अपने पांव पर खड़ा होता है। बाबा की पुस्तक से ये चंद पंक्तियां बच्ची ने उद्धृत की। बाबा की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि वह स्वयं अपने बारे में यह लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी कभी कोठी और कार की चाहत नहीं हुई। बाबा की कविता संग्रह कविता की ओर कुछ कदम पढ़ते हुए मुझे रॉक डाल्टन की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि कविता सभी के लिए जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे रोटी। बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके अप्रकाशित कृतियों को प्रकाशित करवाएं। और आज मैं नेत्रों से उन्हें प्रणाम करती हूँ। स्तुति राग। कुछ कहने की स्थिति में हम कोई नहीं है, मगर कहना है। मुझे जॉब की वो पंक्तियां उस दिन भी याद आई और आज भी याद आ रही हैं। इसके सिवा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जॉक ने कहा था कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। और उनकी जो एक कविता मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है और कई बार आज की सभा में उसके बारे में बात की गई, मैं जिंदगी का व्याकरण हूँ। इस कविता का पाठ करके मैं आपको सुनाता हूँ। मित्र, मैं भाषण नहीं हूँ, आदमी का आचरण हूँ। मित्र, मैं भाषण नहीं हूँ, आदमी का आचरण हूँ। सिर्फ भाषा का नहीं, मैं जिंदगी का व्याकरण हूँ। आज का चिंतन मनन हूँ और कल का उद्धरण हूँ। पूर्ण मौलिक हूँ मैं अपने सोच में, नहीं किसी का अनुकरण हूँ। यंत्र मत समझो मुझे तुम आकलन का, मैं प्रकृति का उपकरण हूँ। बुद्ध या गाधी नहीं हूँ, पर उन्हीं के सोच का अगला चरण हूँ। मैं जिंदगी का व्याकरण हूँ। कवच कुंडल के बिना मैं आज भी रण में खड़ा हूँ, पर्ण कुंती का करण हूँ। है नहीं संघर्ष केवल आज यह, न्याय के प्रतिपक्ष में आमरण हूँ। मैं जिंदगी का व्याकरण हूँ। और अंतिम पंक्तियां उनकी कि मृत्यु के अंबार में मैं जिंदगी का उपकरण हूँ। मैं जिंदगी का व्याकरण हूँ। मित्र, मैं भाषण नहीं हूँ,
आदमी का आचरण हूँ, सिर्फ भाषा का नहीं, मैं जिंदगी का व्याकरण हूँ। सिर्फ भाषा का नहीं, मैं जिंदगी का व्याकरण हूँ। मैंने एक बार अनंत देव पांडे पद ही है उनसे जुड़ा हुआ है और सहज हो, तो वो कहते हैं कि मेरा एक दोहा है कि कविता लिखल और कविता जियल और कविता लिखल और कविता जियल और दम नइखे चो देह में त का कान्ही पर लऊ। तो इन अर्थों में कविता को जीने वाले, हमने कहा कि कौन है ऐसा, कहा कि रमाशंकर राय। रमाशंकर राय वैसे व्यक्ति हैं जो लिखते हैं उसको जीते हैं, तो ऐसे थे रमाशंकर राय। चूंकि कविता के व्यक्ति थे, वो गद्य से पढ़ते तो थे ज्यादा, गद्य लिखे हैं बहुत कम, लेकिन मूल रूप से वो कविता के आदमी थे। हमारे बीच जो हास्य व्यंग्यकार हैं बबुरंग जी, उन्होंने कहा कि हम कविता में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ, उसमें थोड़ा व्यंग आए तो उसको मैंने क्षमा करिएगा, क्योंकि ये वैसा अवसर नहीं है। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ बबुरंग जी को। हाँ वो समझ लीजिए कि कविता रूपी वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो कोई भी कविता हो। स्वर्गीय भाई फोन पर बात, स्वर्गीय रमाशंकर आदि के फोन पर बात, 3 जीरो लगा के स्वर्गीय भाई जी का आई फोन, 3 जीरो लगा के स्वर्गीय भाई जी का आई फोन, जल लिया पैसन से कबहू अपना नामे अगर रखब उधार के हुको ना घर का कबो सुधार होई, अब भाई इनसे प्रेम बना रही तो ना घर का बात उधार होई। फिर हम पूछली उनका से कि आप कैसे गईली, तो कहली झट पूछली हम भाई जी से, कैसे राह में गईला तू, कितना कष्ट भइल होई तोहरा, दुख के सहले होइबा तू वहाँ के कहतानी कि प्राण छूटल तक केहू ना संगे, हम उड़त रहनी अकेल और सीधे सड़क पहुँच हम गईली जमराजन के घाटे। तब सरगे गईली का बतलाई है भाई बबुरंग, नरक फूल बा पपियो है तो पहिए सड़क के रंग। फिर वहाँ के असली बात बतियौली कि खरीद के बाछी पोंछ पकड़ के बैतरनी पार करवला, खरीद के बाछी पोंछ पकड़ के बैतरनी पार करवला, बैतरनी पर पुल बनल बा झूठे पैसा फंसवला, हमरा खातिर पिंडा पड़ल कई दिया जरवला, आ झूठे नचल कसरत कैल आ 13 दिन गवला। अब जे जेते पियास बुझावल नहीं ओकरा घट बदले से जाई, ऐसा जूही घर के तोहरा बैठल सालो साल उखाई। फिर पूछली कि भाई अब खिसिया उसिया मत, अब पहले ही बताओ कि का लौकता, ब्रह्मलोक में काका लौके तनी एकर हाल बताव, और ही काका लौके भाई थोड़ा ही में समझावो। तो वहाँ के कहली कि सगरो राह हमें जगमग लौके, बढ़ो मास दिवाली, अब भूख लगे तो तोड़ के खाई, फल लटकल डाली डाली। यहाँ से लौके काशी मथुरा और बद्री नारायण, और सब कुछ इंटरनेट से लौके लोग पढ़े रामायण। हर गली चौराहा लौके चलत रेल कहिए का, और वो लौके चलावल जाला ट्रैक्टर के दे धक्का। अमृत लोग अथ कितने दुनिया, ब्रह्मांड के काटे चक्कर, ब्रह्मलोक से का तुलना बा जल ली चक्कर। भले चाँद मंगल पर गईल तोहरे तने रहल पानी, आपन संस्कार बचौले रही तबे कटब चाली। ठगहारन से दूर रही जा, ना तो खेती उजर जाई, जैसे चले चलावा गाड़ी जिंदगी ऐसे गुजर गई। अंत में बाकी ये कविता ना दिल से निकलल हो संसार से, ये कविता ना दिल से निकलल हो संसार से, का बतलाई कितना दूर से सूरज के वही पार। एक मैं संस्मरण बताना चाहता हूँ, छोटा थोड़ा कम बोला जाए तो बहुत से लोग हैं। कमसार नामा निकला था, प्रकाशित हुआ था, और यहाँ बहुत से लोग प्रशंसा कर रहे थे। मैंने कहा कि सुहेल भैया का कमसारनामा आया है, यही अधिकतर मतलब जब नौकरी नहीं लेनी थी तो यहाँ, अब तो जुड़ जाना पड़ा, आना जाना कम हो गया। वो कहे कि ऐसा है कि आज चला जाए, मिलने चला जाए। हम कहे को नहीं खान तो घंटा ना उनका घरे चले गए, साथ वहाँ गए।
कमसारनामा उसी दिन उनको चाहिए, जिस दिन चर्चा हुई, संज्ञान में आया, उसी दिन किसी तरीके से उपलब्ध कराया गया, डॉक्टर साहब से लिया गया, पढ़े। उनकी इसी इतिहास दृष्टि मैंने देखी, कई सन संबत को उन्होंने तत्काल काट दिया, कहा कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हम कहा कि ये तो अब परिचर्चा की बात है। इतिहास दृष्टि भी उनकी बहुत पुष्ट थी। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ सोहेल भैया को, आए और अपना श्रद्धांजलि शब्द कुछ रखें, कम में रहे तो अच्छा है भैया। आज इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मैं मंच का आदमी नहीं हूँ, बहुत बोलता नहीं हूँ। हमारे रमाशंकर काका जी, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, वो एक उत्प्रेरक का काम करते थे और हमेशा जब भी मुलाकात होती थी कहते थे कि सुहेल कुछ कहो बाटा। हम जब भी आते थे तो ये सोच कर आते थे कि अब हम क्या कहेंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। इस तरह के लोग हजारों साल बाद पैदा होते हैं। हम और आप सभी जानते हैं कि इंसान इस दुनिया में मरने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद इतिहास की किताबों में और हम जिंदा इंसानों के बीच जिंदा रहते हैं। सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन जब भी इनकी चर्चा होती है तो लगता है कि हमारे आसपास ही कहीं पर मौजूद हैं। और मैं ये चाहता हूँ, अभी छबर जी ने, या हमको भी अफसोस होता है और तकलीफ होता है कि गहमर हुआ, तमाम लोगों ने अपने गांवों के ऊपर महापुरुषों के बारे में इतिहासें लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हमारा रेवतीपुर अभी इससे अछूता है। हम चाहेंगे कि इन काका को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब इनके ऊपर एक स्मारिका छपे और हम सब लोग उसमें लेखों को दे करके और इस काम को पूरा करें। मैं काका को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हम लोगों की जो साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी, जो यहाँ आयोजित करते थे रमाशंकर राय जी, उसके हर कार्यक्रम में जरूर एक नाम लेते थे, अवध बिहारी मार साहब के कहाई बकीना, अगर कहा गई, वो जरूर उनको बुलाते थे। और वो श्रोता अच्छे थे, वक्ता अच्छे थे, साहित्यिक उनकी कृतियों पर कुछ समीक्षा भी करते थे, हल्की फुल्की। हमारे बीच में हैं, मैं चाहता हूं कि संक्षिप्त ही हो, लेकिन कुछ आप अपनी बात रखें। आदरणीय अवध बिहारी राय जी, उनके स्वाभिमान का एक संस्मरण, एक फोटो होगा परिवार में, जिसमें वहाँ के कोई स्टेट वाले हैं, उनके लड़के की शादी थी, उन्होंने इनको निमंत्रित किया था। वो भी साहित्य के रुचि वाले व्यक्ति रहे होंगे। उन्होंने जब निमंत्रण दिया तो काका जी ने उनसे कहा कि देखिए, साहित्यिक गोष्ठियों में हमारा पर मिलना होता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारे अपने स्तर में बहुत अंतर है। और हमारा स्वभाव है कि अगर हमारे यहाँ निमंत्रित करेंगे, आप नहीं आएंगे तो आप कितना हो बड़े आदमी हो, मैं आप कह नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा अवसर नहीं आएगा, आप जो निमंत्रण देंगे तो हम आपके पास आएंगे। तो फोटो है, राजा साहब है, उनका लड़का है, और काका जी का बुद्धि व्यक्ति, समय का जो फोटो है, चदरा ओढ़े हुए, परिवार होगा, बहुत अच्छा। तो उनके यहाँ गए और फिर उनको निमंत्रित करने के लिए अपने यहाँ एक सत्यनारायण भगवान का कथा कर, उसमें उनको निमंत्रित और वो आए। ऐसे ही साहित्य के विषय में, जैसे कविता के उन्होंने लिखा है, जो कविता है उसमें अपने को इंगित किया कि प्रतिभा तो मुझे मौलिक रूप से मिला है, कविता करने की प्रतिभा तो भगवान ने मुझे दिया, लेकिन मेरे पास कौशल का अभाव है, क्योंकि कौशल जो है
वह अभ्यास से और अध्ययन से प्राप्त तो वो मुझ में नहीं है। उसकी कविता की भूमिका में उन्होंने अपने को लिखा है कि मैं परिश्रमी बहुत नहीं और लिखने के बारे में कहते थे कि मैं स्मृति मेरी इतनी जबरदस्त है कि बचपन में भी हम नोट बहुत नहीं लिख पाते क्योंकि सारी चीजें मुझे याद रहती। कर रहा हूँ कि उनके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मित्र रहे हैं आप। अभी मैं पहलवान आदमी कोई अच्छा तक मैं बकता ही नहीं समझ लीजिए, लेकिन थोड़ा मैं बोलूँगा। जब आपका आदेश हो गया कि कुछ बोले तो जरूर कुछ बोलूँगा। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे सभी के पुराने नेता चाचा और दूसरे नेता जी चाचा जी, ब्लॉक प्रमुख जी, गांव के उपस्थित सभी विद्युतजन, मुझे प्रिंसिपल साहब के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि जैसे आप सभी विद्वानजनों ने बताया कि एक इतने विद्वान होते हुए भी आप इतनी सिंपल भावना रखते थे कि जो हम लोग को सबको याद करने, खास करके मुझे बहुत ही ज़्यादा मानते थे जब भी कभी मिलते थे, और बैठा करके बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते थे। बाद में पता चला कि आप पहलवान भी थे, तभी तो शायद मेरे कोई इज्जत करते थे। और पहलवान, अब जब मैं फोटो देखा इनका तो शरीर से जो जवानी का फोटो था, एक्चुअली बहुत अच्छे पहलवान थे। और हमारे उम्र में से जो ज़्यादा पहलवान हैं, जो अच्छे पहलवान हमारे गांव के हैं, वो सभी हमसे अच्छे हैं। और थोड़ा बहुत अपने गांव के जो उम्र के कम पहलवान हैं, मैं भी थोड़ा बहुत तुमसे ठीक रहा हूँ। अब रह गया कि आप नहीं हैं, मैं आप सभी विद्वतजनों से ये कहूँगा कि आपके परिचय के बारे में जो एक पुस्तक लिखने की प्रेरणा यहाँ पर सब चल रही थी, वो अवश्य हो। अभी थोड़े दिन पहले तीर्थराज मास्टर जी का देहांत हो गया था। इस साल दुख की बात है कि हमारे गांव के बहुत अच्छे और महान पुरुष का निधन हुआ है। जैसे मंगला मास्टर जी निधन हो गया, तीर्थराज मास्टर जी का निधन हो गया, आनंद राय पहलवान जी का स्वर्गवास हो गया। ये हमारी सारी विभूतियाँ थी, हमारे गांव के रत्न थे, जो शायद अब ये रत्न पैदा होना मुश्किल है। और आदरणीय रमाशंकर जी राय के बारे में मैं जैसे टिकू राय जी ने आश्वासन दिया कि पुस्तक में लिखूंगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम सबकी तरफ से उनको शाबाशी है कि आपने इतना उत्साह रखा है कि हम पुस्तक बनाएंगे। आप तीर्थराज मास्टर जी के पुस्तक को पढ़े होंगे। इतना सिंपल धोती कुर्ता में रहने वाले आदमी और इतनी गहरी नॉलेज जो रखते हैं, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। उनका जब दोहा पढ़ा तो ये पता चला कि आप में कितनी बड़ी विद्वता थी, इतना बड़ा विद्वान थे कि वो किताब पढ़ करके एक जोड़ करके मेरे ख्याल से भरत जी के बारे में लिखे हैं। उसी तरह से मैं जो भी इसमें संबंधित जुड़े हुए हैं, मैं प्रिंसिपल साहब के बारे में बताऊंगा कि वैसे ही पुस्तक अगली बार हम लोग इकट्ठा कहीं के नाम पर हों तो वो पुस्तक तैयार हो जाए, यही मैं आप सबसे यही इच्छा करूंगा। और आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी तरफ से सुमन श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। पहलवानी का परिणाम ही था कि उन्होंने शुगर जैसे रोग को मात दिया था। बहुत बाद में जुड़े हैं, हमारे सामने बैठे हैं भोला राम जी, लेकिन हम क्या बताएं, हम बता देंगे तो उतना आकर्षण नहीं होगा। वो खुद बताएंगे
कि कैसे उनके दरवाजे पर वो जाते थे, गए हैं, संगोष्ठियों में उनको यहाँ बुलाते थे। यहाँ पर भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य भोला राम जी हैं, मैं उनको आहूत कर रहा हूँ, आएँ और 2 शब्द रखें। इस श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष जी, श्रद्धेय नेताजी, श्रद्धेय चाचा जी तथा यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुद्धिजीवी, प्राचार्य, अध्यापक तथा नौजवान साथी, चूँकि कुछ शब्द नहीं है अपने पास माननीय प्रिंसिपल साहब के विषय में कहने के लिए। हम ज़्यादा दिनों से तो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन 2013 के बाद एक गोष्ठी का आयोजन हुआ था 14 अप्रैल को, और मुझे भी उसमें आमंत्रण मिला था मास्टर शिवजी राय के द्वारा। उन्हीं के दरवाजे पर पहली गोष्ठी में हम शिरकत किए थे, और जब गोष्ठी में गए, अपनी ज़िंदगी में तमाम बुद्धिजीवी व्यक्तित्व के धनी के संपर्क में आए, लेकिन जब आपकी बातों को मैंने सुना तो मुझे लगा कि अब तक से जितने विद्वत्त मिले हैं उसमें से आपका अलग ही छाप था। मैं बहुत ही आकर्षित हुआ, और तब से जो भी गोष्ठियाँ हुई, अगर माननीय प्रिंसिपल साहब का आदेश मिला तो सहस्त्र उस गोष्ठियों में आए, और जो विचार मिला अगर उसको सूचीबद्ध या अपने विचारों को व्यक्ति के द्वारा रखेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे। और मैं इसलिए प्रभावित हुआ कि बहुत विद्वत रूढ़िवादी होते हैं जो चाहते हैं कि अपनी बात को ही मनवाएं, लेकिन ऐसे ये महर्षि, विद्वान महर्षि थे जो रूढ़िवादिता को छोड़कर, बहुत लोग अपने व्यक्ति देते थे गोष्ठियों में, लेकिन आपके विचार और जो अभिव्यक्ति थी, हमको लगता था कि वह अविस्मरणीय है, और हम लोगों को उस विचार को ही अगर हम संकलित कर लें तो लगेगा कि इस भारत के जितने भी साहित्यकार हैं उनसे अलग हट करके हमको, अगर हम उसका अध्ययन करेंगे तो हमको अलग ही दर्शन मिलेगा। ऐसे व्यक्तित्व के धनी माननीय प्रिंसिपल साहब, जो उनकी गोष्ठियों के द्वारा जो हम लोग अपने बुजुर्ग जो साहित्यकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिनसे हमको इस गांव क्षेत्र को कुछ सीखने को, सुनने को मिलता है, उसे हम लोगों को जिंदा रखना है। इन्हीं चंद शब्दों के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर आपको श्रद्धा सुमन अर्पित। वो रूढ़िवादी कहीं से भी नहीं थे, लेकिन जो नहीं, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, जो परंपराएं हैं, जो वैज्ञानिक परंपराएं हैं, उनका वो पोषक थे, विधिवत पोषक। वो प्रतिदिन तेल और नमक दांत पर करते, हम कहेंगे क्या करते हैं, पीला कर दिए एकदम दांत, तो दांत जो है वो इससे ठीक रहता है। तब कहे कि दांत आपका तो सब खत्म हो गया उसी नमक तेल से। तो नहीं, ये वैदिक काल से लिखा हुआ है। और रणधीर मास्टर साहब जो हैं वो चिचड़ी, अपामार्ग वो ले आकर देंगे दांतों, वो रोज उनको करना है, जितना दांत बचा है उतने पर करना है। तो जो वैज्ञानिक प्रतिबद्धता थी उसको वो अपनाते थे, और शेष जो रूढ़ियां हैं, अवैज्ञानिक रूढ़ियां हैं, जो अंधविश्वास है, तो उसके पोषक वो नहीं थे। आपने सही कहा, आपने जो कहा है उसी को मैं पुष्ट कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे बीच जो अपने पिता के व्यक्तित्व को, कृतित्व को आगे ले जाने का काम किए हैं। हमारे बीच सिद्धेश्वर बाबू के पुत्र हैं अखिलेश्वर जी, अखिलेश्वर सिंह जी।
कुछ ऐसी विभूतियाँ, जैसे हमारे यहाँ विश्व विमोहन शर्मा जी हैं, इन लोगों ने अपने पिता के कृत्यों को संकलित किया है पुस्तक के रूप में। आप अभी संकलित कर रहे हैं और सर तो धीरे धीरे इतिहासकार, गाजीपुर के चर्चित इतिहासकारों में उनका नाम आने लगा। एक दंत दयावंत, जब हंसते हैं तो एक दांत इतना अच्छा दिखाई देता है। तो ऐसा ही काम एक विभूति ने किया है जो आप लोग दोनों लोग कर रहे हैं, और वो भी एक अच्छे साहित्यकार हुए अमृत राय ने। प्रेमचंद के पुत्र जो अमृत राय हैं, उनसे अच्छा काम किसी ने नहीं किया अपने पिता के लिए। मैं विनम्र श्रद्धा अपनी निवेदित कर रहा हूँ आप लोगों के प्रति, जो अपने पिता के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अखिलेश्वर बाबू को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आएँ और उनके प्रति 2 शब्द रखें। अखिलेश्वर सिंह। आदरणीय अध्यक्ष जी एवं सम्मानित जनगण, मैं 2-2.5 महीने पहले मेरे बड़े भाई रामाशंकर भाई से टेलीफोनिक वार्ता हुई थी, जिसमें उन्होंने कुछ नई बातें, कुछ पुरानी बातें जोड़ी घटाई। उसको तो सत्यापित करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई आना पड़ेगा यहाँ, और इसी कड़ी में उन्होंने पुस्तक की बात की। पाणे जी आपको बता दें कि 92 में ही हम एक किताब निकलवा चुके हैं, सिद्धेश्वर प्रसाद स्मृति ग्रंथ। ये दूसरी और तीसरी पुस्तक निकल रही है, और सबके सहयोग से निकल रही है, न कि मेरा उसमें कुछ पुरुषार्थ है। 13 मार्च 1911 को जिसकी अध्यक्षता चाचा जी ने किया, यही शताब्दी समारोह मना रहे थे, उसमें भाई रामाशंकर जी भी उपस्थित थे। और जब टेलीफोनिक, उस वक्त तो मैं बहुत पहचाना नहीं इनसे, जब टेलीफोनिक वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं भी था उसमें। मैं जिज्ञासावश कहा कि हम मिलना चाहते हैं। कहा पहले आप पुस्तक को भेजिए। मैं पुस्तक भेज दिया। यही भाई अनिल कुमार राय जी बैठे हुए, यही पुस्तक लेकर के आए, उनको दिए, वो पढ़े। टेलीफोन से हमारी कुछ हालचाल होती रही। फिर उन्होंने हमसे ये कहा कि आप आइए। हम आए भी, उस वक्त नसीब नहीं था बात करने कराने का। हम चौकी पर बैठे रहे। पहले उन्होंने कहा पानी उनी पिलाओ भाई, पानी उनी भी पी लिए। घर के लोगों ने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात हो जाएगी। तब पर भी वो नहीं रहे। कुछ करंडा की, कुछ उधर की, कुछ सैदपुर की बातें, कुछ संस्मरणों में। तो कुछ तो हमको करंडा की बात तो समझ में आ गई, लेकिन और बातें तो हमने कहा कि अब आज नहीं बात करेंगे, हम 1 हफ्ते बाद तबीयत ठीक हो जाएगी तो किसी को लेकर के आएंगे। और विधि की विधान देखिए कि लेके क्या आना है, यहाँ आके भाषण देना है, यही है। और पाणे जी को साधुवाद इसलिए कि उन्होंने बिना मेहनत के स्वीकार कर लिया। देखिए ये किताब लिखना लिखाना पापड़ बेलने जैसा है। आप पहली कार्यक्रम तो निकाल लेंगे कि हाँ सब इकट्ठा है, सब हो जाएगा, लेकिन संदर्भों को जोड़ेंगे बाहर से, गरबा से लेकर के और मध्य प्रदेश तक, तब आपकी पूर्ण कीर्ति मानी जाएगी। यहाँ तो सारे लोग जानते हैं रामाशंकर भाई क्या हैं क्या नहीं हैं। हमको जितना उतने ही में समझ गया कि हम गए जब गाजीपुर तो अपने लोगों से हमने कहा भाई तो बड़ा लेट हो गया है, हमको पहली ही पुस्तक में इनको जगह देना चाहिए था, लेकिन नहीं, संयोग नहीं बना, आज भी नहीं बन पाया। अभी डॉक्टर ऋचा राय जी से मैंने कहा कि भाई एक छोटा सा कुछ हो जाए कि अपने पुस्तक में जो अभी तो गर्भ में है, कुछ लोग आज दे दिए हैं, कुछ लोग नहीं दिए हैं, सब चल रहा है। छपेगा तो निश्चित रूप से उसमें श्रद्धांजलि किए हम देंगे। इसके साथ मैं उनको पुनः नमन करते हुए गाँव वासियों से धन्यवाद देता हूँ।